नाक आने लग गया। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए भी हमारे पास एक अलग सप्लीमेंट रेंज है। अब वो कौन सी है वो आइए देखते हैं। एनर्जी रेंज बोलेंगे हम इसको। कौन सी है? कोरियन रेड जिनसिंग, अश्वगंधा और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आइए देखते हैं सबसे पहला प्रोडक्ट जो हमारा है कोरियन रेड जिनसिंग। जी आपको लिखना था कुछ? कोरियन रेड जिनसिंग। कोरियन रेड जिनसिंग, जिनसिंग एक प्लांट है, एक नॉर्मल सा प्लांट है जो जमीन के नीचे उगता है। अब जिनसिंग 3 तरह के आते हैं, एक तो अमेरिकन जिनसिंग हो गया, फिर एक अफ्रीकन जिनसिंग हो गया और एक होता है कोरियन जिनसिंग। तीनों में कलर्स में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का अंतर है, कोई येलो कलर का है तो कोई डार्क ग्रीनिश कलर का है तो कोई नॉर्मल रेड कलर का है। कोरियन रेड जिनसिंग ही क्यों? क्योंकि जिनसिंग के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं उसको बोलते हैं जिनसेनोसाइड्स। जिनसेनोसाइड्स जितने ज़्यादा होंगे अपने बॉडी के लिए इतना ज़्यादा फायदा है। तो कोई आपको बोलेगा कि मैं अगर जिनसिंग की दवाई ले रहा हूँ तो क्या मुझे कोरियन रेड जिनसिंग लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा आपको अमेरिकन जिनसिंग ही देगा। अमेरिकन जिनसिंग के अंदर 19 टाइप के अलग अलग जेनोसाइड्स आएंगे, जिनसेनोसाइड्स। और आप कोरियन रेड जिनसिंग लेंगे तो उसके अंदर आपके पास 38 आएंगे, 38 डबल। तो कौन सा लेना चाहिए? कोरियन लेना चाहिए, बिल्कुल। आइए देखते हैं आगे। कोरियन रेड जिनसिंग, इसमें ऐसा होता है कि जिनसिंग का जो पौधा होता है उसको आप जितना ज़्यादा सुखाएंगे, जितने ज़्यादा सालों तक रखेंगे उतना ज़्यादा वो अच्छा होगा आपके बॉडी के लिए। तो हमारे पास जो कोरियन रेड जिनसिंग है वो कितने साल पुराना है? 6 साल पुराना है। मतलब अपने बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है। अब ये क्या क्या चीज़ों में हेल्प करता है? जिनसिंग को बहुत ज़्यादा अच्छा एडेप्टोजन बोलते हैं। एडेप्टोजन का मतलब होता है कि कोई भी हालात में अपने शरीर को एडेप्ट कर लेना। एडेप्ट कर लेना मतलब ढाल लेना। आप देखना कि आप बहुत ज़्यादा ठंडी में जाएंगे तो आपको एकदम बीमार हो जाओगे, क्योंकि हमारे अहमदाबाद का वेदर वैसा नहीं है। और जो लोग कश्मीर में रहते हैं उनका बॉडी अडेप्ट हो चुका है कश्मीर के वेदर से। तो हमारे बॉडी की एडेप्टिबिलिटी बढ़ाएगा ये। जितनी एडेप्टिबिलिटी बढ़ेगी आपका बॉडी बीमार कम पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम्स कम आएंगे। कैसे कैसे टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? फटीग, आपका बॉडी बहुत ज़्यादा फटीग हो जाएगा, थकान वाला हो जाएगा, स्टैमिना बॉडी में से कम हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। फिर जैसे ही वेदर चेंज हुआ, हल्का सा मतलब ठंडी से हल्की सी गर्मी हो गई तो फिर भी आपको नाक बहना शुरू हो जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम सभी को होती हैं, मुझे, आपको, सभी को होगी। आप मुझे ये बताइए कि आप जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों में से आपको क्या लगता है कितने लोग ऐसे होंगे जो लोग बहुत अच्छी नींद रोज लेते होंगे? नहीं लेते होंगे। कितने लोग ऐसे होंगे जो हमेशा एनर्जी में रहते होंगे? बहुत कम, बहुत कम। और कितने लोग ऐसे होंगे जो लोग बीमारी नहीं पड़ते होंगे? इम्पॉसिबल। तो मतलब हमारे पास कोरियन रेड जिनसिंग के कितने कस्टमर्स हैं? बहुत ज़्यादा। जितने कस्टमर्स हमारे पास ज़्यादा हैं उतना कस्टमर्स के लिए फ़ायदा है। ये करता क्या क्या है? सेंस ऑफ वेलबींग को बढ़ाएगा, ओवरऑल आपकी बॉडी को हेल्दी रखेगा, इंक्रीजेस स्टैमिना एंड रिड्यूसेस फटीग। आपका स्टैमिना बढ़ेगा, आपकी बॉडी में फटीग अक्यूमुलेशन कम होगा। फटीग अक्यूमुलेशन का मतलब होता है थकान का बॉडी के अंदर रहना। उसके बाद आता है प्रोमोट्स विगोर एंड विटालिटी। जितने भी लोगों को सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी ये उसको भी दूर करेगा। हेल्प्स इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस एंड स्ट्रेस टू एजिंग। मतलब आपके बॉडी के अंदर कोई भी अलग बैक्टीरिया आ गया, जैसे कोरोना वायरस है, आपने देखा होगा काफ़ी लोगों को कोरोना वायरस हो गया और काफ़ी लोगों को कोरोना वायरस ठीक भी हो गया। जो लोग ठीक हो गए उन लोग की इम्यूनिटी अच्छी थी। ये प्रोडक्ट से आप इम्यूनिटी इंक्रीज कर सकेंगे। उसके साथ साथ एजिंग को भी कम करेगा। मतलब आप सपोज 30 साल के 35 साल के हैं और अगर आप इसका सप्लीमेंट का अच्छे से यूज़ करेंगे तो 3-4 साल बाद आपकी एज ज़्यादा भी बढ़ी हुई नहीं दिखेगी। आपकी जो स्किन है वो टाइट रहेगी, आपकी बॉडी अंदर से अच्छा काम करेगी, आपके ऑर्गन्स अच्छा काम करेंगे। स्टैमिना, एंड्योरेंस, वर्क, ये सारी चीज़ें आपको एक ही सप्लीमेंट में चाहिए। तो वो कौन सा सप्लीमेंट है? कोरियन रेड जिनसिंग। उसके साथ साथ काफ़ी लोगों को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक तो ब्लड प्रेशर हो सकता है, दूसरा होता है बॉडी की रिकवरी कम हो जाना, ये उसको भी दूर कर देता है। तो इसका यूज़ कैसे करना है? कोरियन रेड जिनसिंग का एक दिन में आपको कितनी टैबलेट्स लेनी है? 2 खाने के बाद। कितने टाइम तक लेनी है? 2 से 3 महीना।
उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सप्लीमेंट है, जितने ज़्यादा फ़ायदा करेगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपने सुना होगा कि कोई चीज़ आपके बॉडी को अगर बहुत ज़्यादा अच्छे फ़ायदा करती है, मतलब आपकी बॉडी को उसकी आदत लग सकती है, तो आपको उसके लिए ब्रेक देना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा सप्लीमेंट आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा के यूजेस क्या क्या लगते हैं आपको कि क्या क्या हो सकता है अश्वगंधा के यूजेस? ओके, अश्वगंधा सबसे पहले एक प्लांट में से आता है जो एंशिएंट प्लांट है, और अश्वगंधा को बहुत सारी बीमारियों का इलाज करने वाला पौधा बताया जाता है। जैसे तुलसी हो गया, गिलोय हो गई, वैसे अश्वगंधा भी एक पौधा है। अश्वगंधा से क्या क्या प्रॉब्लम्स जो नॉर्मल डेली लाइफ में आते हैं, मसल पेन, आपकी बॉडी में मसल पेन हो, आपने कोई चीज़ जोर से उठा ली, कोई हैवी वजन उठा लिया, या तो आपके घर में मेहमान आ गया, बहुत ज़्यादा काम कर लिया आपने, तो आपके जो एरिया होता है, काव्स होते हैं, वो पेन करने लग जाता है। दूसरी बात, एनर्जी बहुत कम हो जाती है बॉडी के अंदर। फिर आपको जो जॉइंट्स होते हैं, हाथ के जॉइंट्स कभी कभी बहुत पेन करने लग जाते हैं जब आपने हाथ से बहुत काम किया होता है। उसके बाद स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। ओके, अश्वगंधा स्ट्रेस को भी रिलीज करता है। अब स्ट्रेस से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको ये पता है? अगर मैं आपको एक बड़ा सा रूम दे दिया और उसके अंदर आपको काम करना है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि आप अच्छे से घूम पाएंगे। पर मैंने आपको रूम ही अगर एकदम छोटा दिया और आपको काम बहुत सारा दे दिया, क्या आप काम इजीली कर पाओगे? स्ट्रेस क्या करता है, आपके जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उन सबको दबा देता है। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो आप इतना हल्का महसूस करेंगे, जितना हल्का महसूस करेंगे आपके सारे बॉडी के ऑर्गन्स अच्छे काम करेंगे। तो स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा, बहुत अच्छे से रिड्यूस करेगा। अश्वगंधा के अंदर ऐसा होता क्या है जो स्ट्रेस को रिड्यूस करता है? विथेनोलॉइड्स। विथेनोलॉइड्स का मतलब ये होता है कि आपके बॉडी के अंदर जो भी स्ट्रेस हार्मोन है, वो स्ट्रेस हार्मोन को काट देगा वहीं से, या जो स्ट्रेस हार्मोन जो स्ट्रेस रिलीज कर रहे हैं उसकी मात्रा को कम कर देगा। ये काम होता है विथेनोलॉइड्स का। तो विथेनोलॉइड्स किस में आता है? अश्वगंधा में। अब अश्वगंधा की जो साइकिल होती है वो उससे ज़्यादा थोड़ी बड़ी होती है। जैसे हमने कोरियन रेड जिनसिंग यूज़ किया, कोरियन रेड जिनसिंग का लेवल इतना ज़्यादा है और अश्वगंधा का लेवल कितना है? इतना है। मतलब आप कोरियन रेड जिनसिंग को कितनी बार यूज़ कर सकते हैं? 2 से 3 महीने तक लगातार। उसके बाद आपको ब्रेक देना पड़ेगा। अश्वगंधा में अगर आप ब्रेक नहीं देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उससे थोड़ा माइल्ड है। पर अश्वगंधा और करता क्या क्या है? सपोज कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, आपको कोई जिम वाले बंदे मिल जाएंगे, तो उनको उनके जो बॉडी में मसल डेवलपमेंट होती है, ये उसको बढ़ा सकता है, अच्छे से बढ़ा सकता है, ये उसके काम आता है। प्लस जितने भी लोगों को मोटापा की बीमारी है, अब वो लेडीज़ हो सकते हैं या मेल हो सकते हैं, जेंट्स हो सकते हैं, आप सभी को अश्वगंधा प्रमोट कर सकते हो। अश्वगंधा से टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ते हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल जितने ज़्यादा होंगे, मसल बिल्डिंग उतना ज़्यादा होगा, आपके बॉडी में से फैट इतना ज़्यादा जल्दी ईजिली निकल जाएगा। जितना फैट निकलेगा उतना ज़्यादा आप हेल्दी रहेंगे, ये हम सभी को पता है। तो अश्वगंधा फटीग को रिड्यूस करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है। काफ़ी लोगों को एंग्जाइटी की बीमारी होती है कि बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, फालतू का सोचते रहते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। ये उसको भी ठीक कर देगा। उसके साथ साथ जैसे आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं तो आपकी बॉडी में डिप्रेशन आने लगता है कि अब मैं क्या करूँगा। ये कभी कभी होना भी चाहिए, पर ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। तो भी काफ़ी लोग सोचते रहते हैं। उनको आप अश्वगंधा दीजिए, उनका स्ट्रेस भी रिलीज़ हो जाएगा। और अश्वगंधा मैं सजेस्ट करूँगा कि एक तो आपको सुबह लेनी है और एक शाम को लेनी है। जब आप शाम को ले रहे हैं तो आप ट्राई करें कि आप सोने से आधे घंटे पहले ले लें, आपको नींद भी बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। अश्वगंधा के अंदर मेलेटोनिन भी होता है। मेलेटोनिन आपकी नींद को इम्प्रूव करता है। अब आपको ये लगा होगा कि वैसे देखने जाए तो कोरियन रेड जिनसिंग और अश्वगंधा दोनों सेम ही तो है, दोनों में फ़र्क क्या है? पहले हम फ़र्क समझेंगे कि दोनों में फ़र्क है क्या। कोरियन रेड जिनसिंग और अश्वगंधा एंटी एजिंग को प्रमोट करता है। एंटी एजिंग का मतलब होता है कि आपकी एज बढ़ती हुई उम्र को दिखने ना देना, दैट इज एंटी एजिंग। ये कौन करता है? कोरियन रेड जिनसिंग। क्या वो अश्वगंधा कर पाता है? नहीं। दूसरी बात, नेचुरली इंक्रीजेस बॉडी एंड्योरेंस, बॉडी को अलग अलग डिजीज से दूर रखना, ये काम सबसे अच्छा कौन करता है? कोरियन रेड जिनसिंग। उससे थोड़ा अच्छा काम कम अच्छा कौन करता है? अश्वगंधा। कोरियन रेड जिनसिंग और क्या क्या करता है? स्ट्रेस को हटा देता है। अश्वगंधा भी स्ट्रेस को हटा देता है। ये एक ही चीज सबसे ज़्यादा सिमिलर है। एडेप्टोजन, मैंने अभी आपको समझाया। एडेप्टोजन का मतलब ये होता है कि किसी भी वेदर के अंदर आपके बॉडी को अडेप्ट कर लेना। ये काम कौन करवाता है? कोरियन रेड जिनसिंग। और ये काम कौन कम करवा पाता है? अश्वगंधा। कौन ज़्यादा बेहतर हुआ? कोरियन रेड जिनसिंग।
मतलब सपोज कोई आपको कहता है कि मेरे बॉडी में एनर्जी नहीं है और मुझे बहुत ज़्यादा बुखार आता रहता है या मेरा सीज़न के साथ बॉडी अडेप्ट नहीं हो पाता है, तो आप उनको इन दोनों में से कौन सा सजेस्ट करेंगे? कोरियन रेड जिनसिंग। कितने टाइम तक सजेस्ट करेंगे? 3 मंथ्स। और उसका मतलब कैसे लेनी है मुझे? एक दिन के अंदर मुझे कितनी गोलियां लेनी है और कैसे लेनी है? 2 लेनी है, बिल्कुल। कैसे? भूखे पेट या खाना खाने के बाद? खाना खाने के बाद। बढ़िया। मतलब कोरियन रेड जिनसिंग आप वैसे लेंगे। और सपोज मैं कह रहा हूँ कि मुझे नॉर्मल बॉडी में कभी मुझे जुकाम वगैरह नहीं होता है, फिर पर अगर मेरी एज 40 साल से ऊपर है और मेरे शरीर पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ रही हैं, तो आप कौन सी सजेस्ट करेंगे दोनों में से? जी बिल्कुल, आप फिर से कोरियन रेड जिनसिंग सजेस्ट करेंगे। क्यों? क्यों इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं जो अश्वगंधा में नहीं पाई जाती है। तो आपको किसी को भी बॉडी को अगर परफेक्टली हेल्दी रखना है, फाइन रखना है, इंक्लूडिंग यू एंड योर कस्टमर्स, सभी को अगर हेल्दी रहना है, तो आप क्या करेंगे? पहले थोड़े टाइम तक कोरियन रेड जिनसिंग लेंगे, 1 या 2 महीने तक, और उसके बाद आप अश्वगंधा लेंगे। फोटो ले लीजिए। हाँ, स्ट्रेस आपका रिलीज अश्वगंधा करेगा और उसके साथ साथ